मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो जो 6 मई वाले स्टूडेंट हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं ट्रेड को लेके, क्योंकि ट्रेड का जो खौफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट के रिव्यूज देख के तो और भी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो आज की वीडियो में ना सिर्फ मैं आप लोगों को टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों के बीच में मिथ चल रहे हैं कि भैया अपनी ट्रेड से तो कुछ आया ही नहीं है, आप तो पास ही नहीं हो पाओगे, इस तरीके की बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सारी की सारी चीजों पे बात करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कल का और परसों का दिन है, उससे अगले दिन तो आप लोगों का एग्जाम है, यानी कि 4 तारीख और 5 तारीख है। और पार्ट ए की तो टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि पार्ट ए तो आप लोगों को पता है किस तरीके का आ रहा है, और अगर पार्ट ए में मार्क्स कम भी आएंगे तब भी बेड़ा पार हो जाना है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बहुत सारे बच्चे जो है वो ट्रेड में फेल होने वाले हैं। तो अब हमें क्या और कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि हम ट्रेड में बहुत आसानी से पास हो जाएं, या पास होने की कगार पे तो पहुंच ही जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम तो यह करना है कि आप लोग जो अपना बहुत सारा टाइम जाया कर रहे हो, कभी इस ग्रुप में, कभी उस ग्रुप में, कभी यहां कभी वहां, वो आप बंद करो, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का समय है। और इन 2 दिन में जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उस चीज के रिवीजन से आप आउटपुट ले लोगे, और जो टॉपिक्स आए हैं उन टॉपिक्स के रिवीजन अगर कर लोगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज होगा यही कि आप लोगों ने जो पढ़ रखा था उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और दूसरी जो बात है वो अपने दिमाग में ये डाल लो, अगर आपने अपने दिमाग को निगेटिविटी फैला दी अपने दिमाग में कि मेरा तो होगा ही नहीं, बहुत डिफिकल्ट ट्रेड आई है, कैसे होगा कैसे होगा, तो फिर माइंड उसी हिसाब से सेट हो जाएगा और आप वहां जाके बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो सकता है फेल भी हो जाओ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले अपने माइंड को पॉजिटिव लेके चलना है, और वो कैसे होगा उसके बारे में हम लोग यहां पे बात करते हैं। तो ट्रेड कैसे क्वालिफाई करें 6 मार्च वाले स्टूडेंट, और बड़े आराम से अगर आप लोगों ने इन चीजों को फॉलो किया तो आप अपनी ट्रेड को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे जो काम करना है वो आप लोगों को करना है ये, अच्छा, ट्रेड के जो रिव्यूज मिले हैं स्टूडेंट के द्वारा, मैंने 45 मिनट बच्चे से बात की और मेरे को जो रिव्यू मिला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये देखिए, जैसे कि मान लेते हैं आपकी ट्रेड है डीजल मैकेनिक। अच्छा, बाकी ट्रेड वाले भी सोच रहे होंगे कि वो कैसे करें, तो मैं इसमें कुछ चीजें कॉमन है उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो डीजल मैकेनिक ट्रेड है उसको कुछ इस तरीके से हम लोग बांट सकते हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात तो, जो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि अपनी ट्रेड से तो कुछ आया ही नहीं, फालतू का आया है, उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपनी ट्रेड से कुछ नहीं हुआ। बस हुआ ये है कि जैसे आपने एक्सपेक्टेशंस की थी कि सारा पेपर हमारी ट्रेड से आ जाएगा, लेकिन वो हमारी ट्रेड से ना आके कुछ क्वेश्चंस टूल्स से रिलेटेड, हैमर से रिलेटेड और वेल्डिंग से रिलेटेड, इस तरीके के क्वेश्चंस जो आए हैं, या गेजेस से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस आप लोगों को लग रहा होगा कि आपके बाहर के क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको रियलिटी अगर बताऊं, देखो सबसे बड़ी गलती जो है वो तो टीसीएस की भी है। गलती सबकी है, टीचर्स की भी गलती है, आपकी भी गलती है और टीसीएस की भी गलती है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी जो गलती मानी जाएगी वो टीसीएस की मानी जाएगी, क्योंकि आपके पहले पैटर्न पे आधारित ही तो बच्चा तैयारी करेगा। सिलेबस में तो बहुत कुछ है, ऐसे तो डिप्लोमा में अगर देखो तो 36 किताबें पढ़ते हैं लोग, अगर आप बीटेक में देखो तो 48 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो क्या 48 सब्जेक्ट से जेई का पेपर आता है या एई का पेपर आता है? नहीं ना, चुनिंदा सब्जेक्ट से आता है। तो बंदा उन्हीं सब्जेक्ट की तो तैयारी करके जाएगा। अब ऐसा सोच रही है कि 36 सब्जेक्ट आते हैं तो 36 के 36 सब्जेक्ट को तैयार कर लेगा। सेम आप लोगों के साथ हुआ, डीजल मैकेनिक के सिलेबस में तो निश्चित तौर से टूल्स भी हैं सारे, और आपको आने ही चाहिए। सेफ्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आपके सिलेबस में है, वेल्डिंग भी आपके सिलेबस में है, कोई नई चीज नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों के जो मार्क्स देखते हो ना, आप लोग की 56 मार्क्स आ गए, 57 मार्क्स आ गए, मेरे प्यारे बच्चे, उस टाइम पे काफी टाइम था और हमने ये उस टाइम पे सारी चीजें पढ़ी थी। आप देखो, इसमें हर जगह पे बुक के अंदर, ये प्लेटफॉर्म की बुक है, आप देखो इस बुक के अंदर हर जगह पे मार्किंग है या नहीं है, और यहीं से तो क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को लग रहा होगा जो हैमर से क्वेश्चन आया वो कहीं से और से आया, अरे ये वॉल पिन हैमर, स्लेज हैमर, स्टेट, ये सब यहीं से तो क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा अगर आप और देख लें,
आप कोई और चैप्टर उठा लो, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में एनिलिंग हो या फिर इसके अलावा और चीजें हो, वो सब यहीं से तो उठ के आई हैं मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो टेम्परिंग हो, हार्डरिंग हो, और इसके अलावा बाकी चीजें देख लो। ये जो आए हैं आप लोग जो देख रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस आए, बर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर आप लोगों को डेप्थ गेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में जो आ रहे हैं ये कहीं और से आ रहे हैं क्या? ये हम लोगों ने पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब आपसे ये कहा जाए कि पूरी 2 साल की ट्रेड है और कवर करनी है 25 दिन में, तो क्या आप पूरा सिलेबस में लिपटने की कोशिश करोगे? अरे टीचर भी क्या करेगा? टीचर तो यही करेगा ना कि इंपॉर्टेंट पढ़ लो जब समय कम है। तो गलती तो आपकी है ना, तो आपको तो बहुत पहले से पढ़ना है, जब सिलेबस में है तो आपको तो पढ़ना चाहिए। हम लोग भी पढ़ के गए थे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे सारा खेल टाइम का होता है। अगर टीचर आपको सब कुछ पढ़ा देगा, फिटर की भी सारी चीजें पढ़ा देगा, डीजल मैकेनिक की भी सारी चीजें पढ़ा देगा, तो आप बताओ और ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी, फिर तो और ज्यादा याद नहीं रहेगा। इसलिए इस क्वेश्चन से तो आप बिल्कुल दूर रहिए। जो ये कह रहे हैं कि डीजल मैकेनिक ट्रेड में डीजल मैकेनिक से ही नहीं आया, बाकी सब जगह से आया था, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो आपकी ट्रेड है डीजल मैकेनिक, उससे लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस थे। जो स्टूडेंट से बात हुई है, उस सेकंड शिफ्ट का स्टूडेंट था, उसने बताया लगभग 35 क्वेश्चंस थे अपनी ट्रेड में। आप कहोगे कहां से थे? वो भी सारी चीजें मैं अभी गिनवाऊंगा आप लोगों को। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फिटर ट्रेड से रिलेटेड थे। जो फिटर ट्रेड है उसमें क्या, वो फिटर ट्रेड भी नहीं कह सकते हो। फिटर क्या है? टोटली मेजरमेंट से रिलेटेड ट्रेड है। लेकिन आपके यहां भी सिलेबस में है, अगर आप डीजीईटी का सिलेबस खोल के देखोगे, निमी पैटर्न की बुक्स देखोगे, तो आपके यहां भी सारे के सारे टूल्स, सारे के सारे हैमर्स, फाइल्स, गेजेस, लिमिट्स, फिट्स, टॉलरेंस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये सब कुछ लिस्ट काउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट हो, चाहे वो स्क्रू, जो भी चीजें हो, ये सारी की सारी चीजें आपके सिलेबस में है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस से बाहर का बना है। गलती हमारी भी है कि कम समय में क्या करवाते और कितनी चीजें करवा सकते हैं और कितनी चीजें आप कवर कर सकते हो। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो 35-40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें उसने क्या रिव्यू दिया है उसके बारे में बताएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे बच्चों, लगभग आप मान के चलिए 20 क्वेश्चंस के आसपास आप लोगों के फिटर ट्रेड से रिलेटेड हैं, और 15 क्वेश्चंस मान लीजिए, वैसे ये 15 नहीं है, 10 ही क्वेश्चंस हैं। मैं इस तरीके से ले रहा हूं कि 40 उधर मान लीजिए, 20 इधर मान लीजिए, 60 हो गए, और ये 15 75। ये जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है? ये 15 नहीं है, लगभग 10 ही क्वेश्चंस मान के चलो। तो इधर उधर वेटेज बढ़ जाएगा, हो सकता है फिटर में ज्यादा आए हो। 15-10 क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस जो देखने को मिले हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, समझ रहे हो? इसमें भी जो वर्कशॉप के अंदर कहीं पे पानी गिर गया है, ठीक है, या मान लो लिक्विड फैला हुआ है नीचे, तो आप किस तरीके से सेफ्टी करोगे? आग लग गई है इलेक्ट्रिसिटी से, या इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई है, उस समय पे क्या करोगे? अब मैं बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आप लोगों को कवर करना है। जो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा ईडी से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भैया आप लोगों की कोई सी भी सीट दे दी, ड्राइंग सीट का साइज आपसे मैच करवा लिया कि इन्हें मैच कर लो, या इस ड्राइंग सीट की लंबाई ये है तो चौड़ाई क्या होगी, समझ रहे हैं आप लोग? इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों से दे दिए। इसके अलावा मैथ से भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, समझ रहे हैं आप लोग? इसके अलावा फिजिक्स से भी फॉर्मूला से रिलेटेड या न्यूमेरिकल्स भी 1-2 देखने को मिले हैं। तो ये जो 4 चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताऊं तो ट्रेड जो पास कराने वाली चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो गई है। क्योंकि इधर तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और पता है नहीं कहां से आएगा, लेकिन यहां का सिलेबस निश्चित है। आपने मैथ्स पढ़ रखा है, तो अब जब आप ट्रेड को सोल्व करेंगे तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 से जा रहे हैं, तो हर क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हर क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, क्वेश्चन हो नहीं रहा। ना ना ना, अगर आपको स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चंस में लग जाए कि क्वेश्चंस को पढ़ तो रहा हूं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? पहले बार में जैसे मान लेते हैं 10 क्वेश्चंस करें, आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन या 3 ही क्वेश्चंस हो पाए या 4 क्वेश्चंस हो पाए, आप लोग 75 क्वेश्चंस तक जाइए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए, अगर कहीं भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का क्वेश्चन है उसमें दिमाग लगाइए, क्योंकि सही होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तीसरी चीज, ईडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ड्राइंग सीट से, ड्राइंग, उस पर दिमाग लगाइए, क्योंकि वो क्वेश्चन 100% मार्क्स देके जाएगा और उसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, क्योंकि वो आपको आता है, चाहे वो पेंसिल के टाइप हो, चाहे कोई और चीज हो, टी स्क्वायर का साइज हो, कोई भी चीज हो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके अलावा मैथ्स का कोई क्वेश्चन आए, भूल से भी मत छोड़ना,
चाहे उस पर 3 मिनट ही लग जाए, लेकिन उस क्वेश्चन को कर लेना, क्योंकि ये सॉलिड मार्क्स देके जाएगा। इसी तरीके से फिजिक्स का अगर कोई फॉर्मूला है, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, इस पे जरूर टाइम देना। भले ही आप पार्ट ए में एक आध क्वेश्चन पे टाइम ना दो तो भी चलेगा, लेकिन पार्ट बी में पास होने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है मेरे प्यारे बच्चों वो यही है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ईडी, मैथ्स, फिजिक्स, ये जो क्वेश्चन आपके यहां डल रहे हैं, इन क्वेश्चंस में से मैं मान लेता हूं कि 8 क्वेश्चन ही हैं। चलो 10 भी मत मानो, आप 8 क्वेश्चन भी टोटल मान लो। 2-3 क्वेश्चन सेफ्टी से, 1-2 क्वेश्चन ईडी से, 2-3 क्वेश्चन मैथ से, 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स से, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से देखने को मिले हैं क्वेश्चंस इसके अंदर भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हर जगह होती है और हर ट्रेड में पढ़ाई जाती है, चाहे वो आप कोई सी भी ट्रेड से रिलेटेड हो। अब आप बताइए, ये जो 8-10 क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों ने यहां से 6 नंबर, 7 नंबर या 8 नंबर भी खींच लिए, मैं कह रहा हूं 5 नंबर भी खींच लिए मेरे प्यारे बच्चे, तब भी आपको जो 26.25 मार्क्स लाने हैं, उसमें आप लोगों के 6 मार्क्स तो कम से कम श्योर हो गए ना। अब लाने हैं 20 मार्क्स। जो 20 मार्क्स का खेल है वो कैसे पूरा होगा? तो सबसे बड़ा खेल तो यह है कि जब आप 75 क्वेश्चंस तक जा रहे हैं, 75 क्वेश्चंस देखना कंपलसरी है, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट में ही वो मैथ्स और ईडी के क्वेश्चंस हो, आप लोग 60 तक ही देख पाए, पढ़ते रह गए सारे क्वेश्चंस को, तब भी बेड़ा पार नहीं होगा, तब भी काम खराब हो जाएगा। इसलिए 75 के 75 क्वेश्चंस तो देखने हैं। उसमें पहली कोशिश ये करनी है कि पहली बार में जो क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को मैं करूंगा। अब क्या होगा, जैसे ही आप ट्रेड में 75 क्वेश्चंस देखोगे, मैं कह रहा हूं आप 1 घंटे में मत देखिए, आधे ही घंटे में देख लीजिए, जल्दी जल्दी करके जो जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं उनको ही करिए सिर्फ। भले ही आपसे 25 क्वेश्चंस हो पहली बार में, कितने क्वेश्चंस हो? 25 ही क्वेश्चंस अगर बने तो मेरे प्यारे बच्चे तू 25 ही क्वेश्चंस बना ले 30 मिनट के अंदर, तेरे 25 क्वेश्चंस बन गए। ठीक है, अब आपको माइंड हो गया अब रिलैक्स। अब माइंड में ये वाली फीलिंग्स आ गई कि जितना तेरे से होना था वो तो हो गया, अब मैं चलूंगा पॉजिटिव साइड। अब मैं क्वेश्चंस को आराम से पढ़ूंगा, एक एक ऑप्शन को भी ध्यान से देखूंगा, और फिर मेरे कुछ क्वेश्चंस, जैसे अभी 25 क्वेश्चंस बनाए हैं, हो सकता है आप 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस और बना लो, अभी आपके पास आधा घंटे का समय है। समझ रहे हैं आप लोग? तो 15-20 और जो क्वेश्चंस बनाओगे वो क्वेश्चंस आप समझ समझ के बनाना, ऐसे नहीं तुक्के मत मारना। अगर आपसे हो रहे हैं तभी उन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करना। तो मेरे प्यारे बच्चे, उससे क्या होगा कि जो ये वाले श्योर मार्क्स थे ये तो हो ही गए। ऐसा तो है नहीं कि आपने ट्रेड में कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं आया। ट्रेड से क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको दिखाता हूं कहां कहां से क्वेश्चंस आए हैं, उठ के बताऊंगा सारी चीजें। तो मेरे प्यारे बच्चे, डीजल मैकेनिक ट्रेड से या फीटर से जो क्वेश्चंस आए हैं, जो बच्चों ने रिव्यू दिया है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि भैया क्वेश्चन ट्रेड से नहीं थे, ट्रेड से ही क्वेश्चंस थे, लेकिन सोचने पे मजबूर कर रहे थे। जैसे कि मैं यहां पे एग्जांपल्स लेता हूं, मेरे पास एग्जांपल्स हैं कुछ क्वेश्चंस के। उस बच्चे ने बताया कि भैया कूलिंग सिस्टम से क्वेश्चंस थे, जैसे कि रेडिएटर होता है, रेडिएटर में जो कॉपर की कॉर्ड्स होती हैं उसके आगे फिन्स लगी होती हैं, उनका काम आपसे पूछ लिया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस, और इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस थे शिफ्ट 2 के अंदर। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से लीस्ट काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। क्या आप लोगों को सारी की सारी लीस्ट काउंट एक जगह लिख के नहीं दी है? सबसे पहले नंबर पे ही जो लीस्ट काउंट लिख के दी है वही क्वेश्चंस में आई हुई है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, पंच कि कौन से पंच का यूज, सेंटर पंच और ये सब बहुत सारे पंच होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए। बेल्डिंग में जैसे ही आप पेज खोलोगे, पहले नंबर पे ही आपको दिखेंगे कि देखो ये बट जॉइंट है, लैप जॉइंट है, किस तरीके से बेल्ड की जाती है चीजों को रख के। अगर भाई 2 किताबों को ऐसे रख के जॉइंट किया जाता है तो कौन सा जॉइंट बनेगा? 2 किताबों को, 2 छड़ों को ऐसे जॉइंट किया जाता है तो कौन सा जॉइंट दिखेगा? और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप कैसे कह रहे हैं नहीं है क्वेश्चंस? अभी मैं आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से भी क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से जो गेजेस हैं उससे भी क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से इस गेज का यूज कहां नहीं किया जाता है? समझ आ रहे हैं? तो डायरेक्टली ये नहीं पूछा है कि इसका यूज कहां होता है, कहां नहीं किया जाता, ये पूछ रहा है आप लोगों से। इसके अलावा बियरिंग से, कनेक्टिंग रोड से, ये क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपके सामने डायरेक्टली उठा रहा हूं, जैसे कि बुक भी उठाऊंगा मैं आपके सामने और आपको दिखाऊंगा कि कहां कहां से क्वेश्चंस हैं। डीजल मैकेनिक में पहला चैप्टर आप लोगों का आता है, वो होता है मेन कंपोनेंट्स या मेन पार्ट्स ऑफ एन आईसी इंजन। आप लोग बताइए, शिफ्ट 2 वाले, क्या सिलेंडर हेड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था? सिलेंडर हेड, गैसकेट, इन सब चीज से क्वेश्चन नहीं था? होगा। मैं आपको बुक से ही दिखा रहा हूं डायरेक्टली, कहीं और से नहीं, मैं बुक से उठा के दिखा रहा हूं। बुक से मैं आपको क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा हूं। आपके यहां पहले नंबर पे जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं से मैं पढ़ के दिखाऊंगा कि क्या वहां से क्वेश्चंस हैं या नहीं है। बेल्डिंग में मैं आप लोगों से बोल रहा हूं,
यहीं से पहले पेज से उठ के अगर क्वेश्चन आ गया और पहले ही इंपॉर्टेंट लिख के दे दिया है और यहीं से क्वेश्चन आ गया, आप लोगों को क्या बताया नहीं था कि 19 मार्च में वेल्डिंग के सिंबल से क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं किए, आप लोगों ने इग्नोर किया, तो अब भुगतो आप। आया है वेल्डिंग के सिंबल से भी क्वेश्चन। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और आप लोगों के इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या ये आपके पास पीडीएफ नहीं पड़ी थी? ये सारे के सारे चीजें हैं। ये आप कहोगे क्या इससे भैया क्वेश्चन आया है? मैं बिल्कुल बताता हूं आप लोगों को। सिलेंडर से क्वेश्चन आया, एग्जॉस्ट गैस किसके द्वारा निकलती है, ये क्वेश्चन आए। कनेक्टिंग रोड से क्वेश्चन आया, बियरिंग से क्वेश्चन आया, फ्लाई व्हील क्रैंकशाफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया। ये सब आप लोगों का सिलेबस है। वाल्व किसके, इस तरीके से वाल्व से रिलेटेड द्वारा भी क्वेश्चंस आए। ये तो सारा हमारा सिलेबस है। क्वेश्चन अगर मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी, ये तो आपका सिलेबस है। आगे सुनो, कंप्रेशन रेशियो के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था। वो आप लोगों को पता ही है कि भैया अगर सेम कंप्रेशन रेशियो है तो कौन एफिशिएंट ज्यादा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए। इसके अलावा आप लोगों से वाइब्रेशन से रिलेटेड, किस में ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं, किस टाइप के इंजन्स में, ये सब कुछ तो आप लोगों की चीजें पड़ी हुई हैं। बस क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा सा घुमाए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्यों इतना ज्यादा परेशान होते हो आप लोग कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है, बस क्वेश्चंस को घुमाया गया है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों को अगर अभी ट्रेड करनी है तो जो आप लोगों ने पढ़ लिया है उसी को आप रिवाइज करिए। अगर आपने एनिमेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार एनिमेशन वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उससे यह होगा कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में चीजें चलेंगी, कैसे कौन सी चीज काम करती है, क्योंकि सोचने पर आधारित ही क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आगे अगर चलो आप, तो मैंने कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया कि उससे भी आए हैं। यूनिवर्सल जॉइंट से, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्क ब्रेक से भी क्वेश्चन आए हैं, सस्पेंशन सिस्टम से भी क्वेश्चन आए हैं, स्प्रिंग से भी क्वेश्चंस आए हैं, फिन्स के काम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, स्टीयरिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा कैटालिटिक कन्वर्टर से क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे ही नंबर में, ऐसे ही नंबर कैसे लिखे जाते हैं, उसमें पूछा था कि जो ऐसे ही नंबर लिखे जाते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था आप लोगों से कि किसको क्या इंडिकेट करता है, ये आप समझ लेना। समझ रहे हो आप लोग? इसके अलावा इंटरकूलर से क्वेश्चंस आए हैं, इग्निशन से क्वेश्चन आए हैं, लेड एसिड बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो क्या नहीं है, ये सारे के सारे तो तुम्हारे सिलेबस से क्वेश्चंस हैं। लेकिन बात यही है कि जो बच्चा 3 साल डिप्लोमा में नहीं पढ़ा, 2 साल अपनी ITI में नहीं पढ़ा, वो ये कोशिश करता है कि 25 दिन के अंदर कोई उसको बहुत ज्यादा महान बना देगा ट्रेड के अंदर। भाई तुम्हें पहले से पढ़ना होता है। तुमने अपनी पूरी, कई लोगों ने डिग्री खरीद रखी है, उनका तो होना ही नहीं है। कुछ तुक्के से CBT 1 निकल गया उनका, उनको लग रहा था बहुत बड़े धुरंधर हो गए, उनका भी हाल खराब होना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से बता दूं, अगर आपने डिप्लोमा में, बीटेक में IC इंजन पढ़ा है तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। इस बात को समझ लो, ठीक है। बस सोचना है, आपका माइंड खुला होना चाहिए। जिस तरीके से यूपी पुलिस में क्वेश्चंस आए थे ना रीजनिंग के, उसी तरीके से यहां पे ट्रेड के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेफ्टी के, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के। एक एक चीज से दिमाग खुल रहा है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के ऐसे नहीं आ रहा है। समझ रहे हो आप लोग? अब अगर आप चैप्टर्स उठाएं तो आप लोगों के मन कर रहा होगा कि मैं फिटर वाला सारा पार्ट पढ़ लूं। सारे पार्ट से पढ़ के कुछ होगा नहीं। इंपॉर्टेंट लिस्ट काउंट्स आप लोगों को ऑलरेडी दी हुई हैं सारी की सारी। एक आध लिस्ट काउंट पहले पूछ ली है तो अब और भी पूछ सकता है आप लोगों से। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, गेजेस से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए तो आगे भी पूछ सकता है। हैमर से क्वेश्चन पूछा गया तो आगे भी पूछ सकता है। समझ रहे हो? और इसी तरीके से बेल्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया तो क्या इनके नोट्स आप लोगों के पास नहीं है? लेकिन आपने पढ़ाई की हो तब ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित तौर से पेपर डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग 26 नंबर भी ना ला पाओ। 26.25 नंबर लाने हैं तो इस पोर्शन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। और फिटर में भी ऐसा नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस आपसे बन ही जाएंगे और बाकी अपनी ट्रेड में से क्वेश्चंस खींचने की कोशिश करना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर नहीं भी हुआ तो आप ये मान के चलिए, TCS ने ग्रुप डी के अंदर भी यही खेला किया था 2022 में। 18 के अंदर 9th और 10th की दोनों NCERT दी, 22 वाले में सिर्फ 10th की NCERT दी। तो क्या वो टीचर पागल था जिसने 9th और 10th की NCERT पढ़ाई? नहीं, TCS ने ऐसा किया। अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब जो तैयारी कर रहे हैं वो तो 9th और 10th दोनों पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने दोनों देख लिए। 10th से भी पूछता है, कई बार पूरा 10th पूछ लेता है, कई बार 9th और 10th दोनों पूछ लेता है। इसलिए दोनों तरीके से तैयार होकर जा रहे हैं बच्चे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इस तरीके की चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों। बाकी तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ऑफलाइन कोचिंग्स में तो पेपर सॉल्व हो चुके हैं,
समझ रहे हो? वो लोग तो पेपर भी सॉल्व करवा चुके हैं, बहुत सारे बच्चे बैठ बैठ के, उनका तो सब चल ही रहा होगा। लेकिन आप लोग बेहतरीन तरीके से जाइए और चीजों को पढ़ लीजिए। बस यही ध्यान रखना, इनमें से कोई क्वेश्चन आप लोगों से ना छूटे। यही आप लोगों को ट्रेड में पास कराने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। निगेटिव मार्किंग मत करना, क्योंकि निगेटिव बहुत बुरी तरीके से ले डूबेगी। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में डाउट होगा, आप कहोगे क्वेश्चन में डाउट होगा बहुत ज्यादा, ये हो सकता था, ये हो सकता था, तो क्या लगाना है? मेरे हिसाब से ज्यादा तुक्के मत मारना। अगर हाँ भाई 3-4 क्वेश्चंस में आपको लग रहा है या तो ये, मतलब तब आप रिस्क भले ही ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में इसी तरीके का रिस्क ले लो, तब निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, काम खराब हो जाएगा। अगर कोई बच्चा 40 के आसपास भी अटेम्प्ट कर लेता है सही से, और उसके मान लेते हैं 4, 5, 6, 7 गलत भी निकल जा रहे हैं, तब भी मेरे प्यारे बच्चों वो ट्रेड पास कर लेगा। इसलिए ज्यादा अटेम्प्ट करने पे नहीं, इंपॉर्टेंट जो आप कर सकते हो दिमाग लगा के उन्हीं चीजों पे लिपटने की कोशिश करनी है, और बाकी चीजें भूल जाओ। लास्ट टाइम है, जो चीजें पढ़ी हुई हैं, जो नोट्स हैं, उन नोट्स को रिवाइज करो और दिमाग में इमेज लेके जाओ कि कैसे बाइक स्टार्ट होती है या कार स्टार्ट होती है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, फ्लाईव्हील से रिलेटेड जो क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ये बाइक स्टार्ट करने से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन ट्रेड से भी है, ऐसा नहीं है कि ट्रेड से नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे बात करें तो उनके भी क्वेश्चंस बता देता हूं। अच्छा, इनके क्वेश्चंस से रिलेटेड अगर बात करें तो देखो, टर्बो चार्जर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, ब्रेकिंग सिस्टम से, स्टीयरिंग से, क्लच से, न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, ड्राइंग सी, ड्राइंग, ये तो सब आप लोगों को पढ़ी रखी है। इसी तरीके से ये सुनने में इजी लग रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों काफी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं उसमें, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें उन लोगों की कि उनको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए 3 फेज सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चंस, डीसी मशीन, इसके अलावा जो आईई रूल हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोगों को पता है 79, 80, 55, 54, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको देख लेना। और इसके अलावा एसी डीसी और टूल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ड्रिलिंग मशीन से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और 3 फेज इंडक्शन मोटर, एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीबी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों बीजेटी, और इसके अलावा एससीआर, इनसे भी क्वेश्चंस हैं। और बाकी तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, प्रतिरोध, ओम का नियम, इन सब से तो क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यही है ट्रेड को पास करने का सबसे बेस्ट रूल, कि बस भूल कर भी ज्यादा निगेटिव मत करना, बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरी चीज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये क्वेश्चंस मत छोड़ना। टूल्स अगर देख सकते हो तो थोड़े बहुत टूल्स देख लो। हाँ, एक चीज और, जो सेफ्टी के क्वेश्चंस हैं, 3 से 4 जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके लिए मैंने अभी एक पीडीएफ सेंड की है। उस पीडीएफ में से स्टार्टिंग के 10 पेज हैं, 21 नंबर से लेकर 33 नंबर तक, उन पेजेस को पढ़ लो। 3 से 4 जो क्वेश्चंस हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के, वो आपके बन जाएंगे। वो नीमी पैटर्न के ही है, अगर आपके पास नीमी पैटर्न वाली बुक होगी तो वहां से भी पढ़ सकते हो। सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर से जरूर पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, और वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्पेशली वही कि वर्कशॉप में जब आप काम कर रहे हो तो कैसे सेफ्टी रखोगे, यही क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे। कहीं आग लग गई है, ऊपर से कुछ गिर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से आगे पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। बाकी क्वेश्चंस तो कोई भी नहीं बता सकता है, सिर्फ टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी आप 26.25 की लड़ाई करिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। देखो, बच्चे कह रहे हैं कि अगर बच्चे नहीं मिले तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्या? देखो, अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो एक तो उनके पास ऑप्शन है कि वो ऐसे ही कर दें, लेकिन अच्छा, कुछ बेवकूफ ये कह रहे हैं एक बोर्ड का पेपर एक बार में हो गया है इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पार्ट ए में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पार्ट ए का पेपर सबका सेम है, ये मान लिया हमने, नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, पार्ट बी तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट आया है ना। अब इतनी सारी ट्रेड है, हो सकता है किसी ट्रेड का पेपर बहुत आसान आया हो, उस ट्रेड से ही बहुत सारे बच्चे निकल के जा रहे हो, समझ रहे हो? ऐसा मैं कह सकता हूं कि भाई चलो मान लेते हैं आरएसी का पेपर बहुत आसान आ गया हो और आपका फिटर का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया हो, या डीजल मैकेनिक का पेपर बहुत आसान आ गया हो और इसका पेपर डिफिकल्ट आया हो। तो अगर एक बोर्ड में भी पेपर हो रहा है तो ट्रेड तो डिफरेंट है ना। तो एक जगह से तो सारे बच्चे ट्रेड में पास हो रहे होंगे, एक जगह से ट्रेड में बच्चे फेल हो रहे होंगे। तो इस केस में ऐसा देखा जा सकता है कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का खेल भी होगा,
हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हुए दिखे। और ये कुछ बच्चे मेरे को बेवकूफ बोल रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कह रहे हो, सिंगल शिफ्ट में हुआ है। तो मैं बता रहा हूं, एग्जाम भले ही सिंगल शिफ्ट में हुआ है लेकिन ट्रेड अलग अलग हैं, इसके चलते आप लोगों को ट्रेड में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है और उनको कैंडिडेट्स बढ़ाने भी हो सकते हैं, या बच्चे नहीं मिल रहे होंगे तब भी वो नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं ट्रेड के अंदर, और आप लोगों को पास करवा सकते हैं जो कॉर्नर पे होंगे उन्हें लाने के लिए। ये चीजें भी देखने को मिल सकती हैं, इसलिए घबराइए मत, पॉजिटिव रहिए। अच्छा, आप साइको की तैयारी कैसे करें, अभी दिमाग में चल रहा होगा। पहली बात, 10 तारीख के आसपास आंसर की आ जाएगी, आंसर की देखना, मार्क्स आ रहे होंगे, साइको की तैयारी में जुटना, ठीक है। और अगर नहीं आ रहे होंगे तो अभी के लिए फिलहाल साइको में ज्यादा मत घुसना, जैसे रिजल्ट आएगा तब घुसना, थोड़ा बेसिक उसिक देखते रहना तब तक। आई होप कि आप लोगों की बातें समझ आ रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप लोगों को चीजें थोड़ा सा स्पष्ट हुई होंगी, और बाकी चीजों को मत देखिए। कुछ लोग डराने का भी काम करते हैं, निश्चित तौर से डिफिकल्ट तो आया है, लेकिन कुछ लोग डराने का भी काम करते हैं। जिन लोग पढ़ने लिखने वाले हैं उन लोगों ने बताया भी है कि भैया ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं फंसा है, पेपर फंस रहा है और पासिंग मार्क्स लाने में कोई इतनी बड़ी डिफिकल्टी भी नहीं होगी, पासिंग हो जाओगे आप लोग। बस थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग पे जोर डालने की जरूरत पड़ेगी वहां। अगर आप लोगों ने पहले से नहीं पढ़ाई कर रखी है, डिग्री खरीदे हुए हो, तो मेरे प्यारे बच्चों फेल ही होना है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।